कायनात का निज़ाम, रब्बुल आलमीन की मेहरबानी, उसके रिफ़्क़, उसकी इनायत से चल रहा है। और उस रब ने अपना जो रिफ़्क़ है, मेहरबानी है, वो उसने सबसे ज़्यादा अम्बिया के दिलों में डाली। फिर अम्बिया ने आगे तकसीम की जिसके नसीबे में जो आया। बहरहाल पूरी कायनात एक मरकज़ी नुक्ते के गिर्द घूमती है और वो है नरमी और रिफ़्क़ और मेहरबानी। कायनात में अगर अल्लाह के रिफ़्क़ और मेहरबानी को उठा लिया जाए तो कायनात एक आन भर के लिए भी कायम नहीं रह सकती है। जिस तरह के हमारे आमाल हैं तो ये कायनात कायम नहीं रह सकती। कुरान मजीद में है, आयत मेरे ज़हन में आ रही है, वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा। अगर वो रब लोगों के अमाल की वजह से उनका मुआवजा करता तो कायनात पे कोई भी चलने वाला ना बचता, किसी को ना छोड़ता। लेकिन उसने मेहरबानी की है और उसी मेहरबानी की तलक़ीन हमें भी की गई है। कुरान मजीद में नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये इरशाद फरमाया गया है कि आप अल्लाह की रहमत की वजह से नरम दिल हुए हैं। अगर आप साख्त दिल होते लन फद्दू मिन हौलिक, तो ये जो आपका जो हल्का है ना, ये आपके दाएं बाएं से मुंतशिर हो जाता। फ़ाफ़ु अन्हुम, इनसे दरगुज़र कीजिए, यानी अगर कोई इनसे कमज़ोरी हो भी जाती है दरगुज़र कीजिए। फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम, इनके लिए दुआ मांगते रहें, या अल्लाह मेरी उम्मत पे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हर मौके पे उम्मत को फरामोश नहीं किया, या अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम, मेरी उम्मत के लोगों पे रहम। फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र, मामलात में इनके साथ मुशावरत भी करें, यानी इनकी हौसला अफजाई हो जाएगी। वैसे तो देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम आपकी जिब्राईल अमीन के ज़रिए से रहनुमाई होती थी, तो शूरा की मुशावरत की ज़रूरत तो उसको पड़ती है ना, कि जिसको रहनुमाई की ज़रूरत हो। यहाँ तो मिन जानिबिल्लाह रहनुमाई हो रही होती थी, लेकिन इसके बावजूद सहाबा कराम को इनकरेज करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए उनके साथ मुशावरत बारम जारी रहती। फ़ैज़ा आज़म था फ़तवक्कल अल्लाह, जब कोई डिसीजन ले ले अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें, क्योंकि रब तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। इस आयत में बुनियादी नुक्ता दिल की नरमी है, दिल की नरमी है। कुरान मजीद की एक और आया जो असहाबे काफ के बारे में है, उसमें कुरान निस्फ़ हो रहा है वलियतलत्तफ़ के अल्फाज के ऊपर, और पूरे कुरान में ये आपको अलग रस्मुल ख़त में मोटे अंदाज में, ज़रा फ़ॉन्ट डिफरेंट होता है, वो मिलते हैं आपको। वलियतलत्तफ़ हाईलाइट होता है। वलियतलत्तफ़ चाहिए कि वो लुत्फ़ से काम ले, रहम से काम ले, शफ़क़त से काम ले, यानी सख्त दिल ना हो। एक नरम मिजाज, नरम दिल, नरम खू आदमी को भेजें आप, खाना वाना लेना है तो वो ले कर के आ जाए, किसी के साथ उलझे नहीं। ये कुरान के निस्फ़ में आ जाना गोया कि ये कुरान का मरकज़ी नुक्ता है, लुत्फ़, रहम और शफ़क़त। मैं पहले कौम सालेह के हवाले से आपके गोशगुजार कर चुका हूँ कि कौम सालेह की
जहाँ बहुत सारी ख़राबियाँ थीं, वहाँ उन ख़राबियों में से ख़राबी ये थी कि वो इंतक़ाम के अंदर बड़े सख्त थे। वइज़ा बतशतुम जब्बारीन, जब तुम पकड़ते हो तो बड़ी सख्त पकड़ करते हो। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। फत्तकुल्लाह में एक बड़ा पोलाइटली पैगाम दिया गया है। ज़ाहिर अल्फाज तो नहीं है ना, लेकिन इम्प्रेशन जो है ना वो बहुत कुछ बताता है। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, मतलब यह है अल्लाह से डरो। तुम लोगों की बड़ी सख्त गिरफ्त करते हो, जब वो गिरफ्त करने पे आएगा तो तुम्हारी भी सख्त गिरफ्त करेगा, लिहाजा अल्लाह से डरो। मतलब यह है कि लोगों के साथ नरमी का मामला रवा रखो, शफ़क़त का मामला रवा रखो। अब इसकी आप तत्बीक करें मुआशरे के ऊपर। आप एक बात कर देते हैं और आप सारे दरवाज़े बंद कर देते हैं कि जो मैंने बात कर दी है, कोई बहन है, भाई है, चचा है, मामू है, छोटा है, बड़ा है, भांजा है, भतीजा है, मैं इस बात से पीछे हटने के लिए किसी कतई तौर पे तैयार नहीं हूँ। और बस अब आप देखते जाइएगा, आपने फैमिली के अंदर, ख़ानदान के अंदर एक ऐसे हार्डलाइनर के तौर पे आप आए हैं कि आपने सारी फैमिली को तितर बितर कर दिया, तितर बितर हो गए हैं। कोई बंदा आपके साथ बात करने के लिए, मेरे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कि आप शफ़क़त का मामला करने के लिए तैयार नहीं है। भाई है, बहन है, भांजा है, भतीजा है, छोटा ही सही चले, गलती हो गई है तो आप उसको अगर इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं और उसके साथ शफ़क़त का मामला करते हैं और आप उसको सीने से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो वो जो फैमिली टूट रही थी, आपकी उस शफ़क़त ने उस सारी फैमिली को यकजा कर लिया है और आपने अगले का दिल जीत लिया है। आपने अगले का दिल जीत लिया है, आपने उसके दिल में जगह पाई है। आप इस चीज़ को मुलाहिज़ा करें तो हम वाक़यात को ज़रा और एंगल से देखते हैं। दो अंबिया के वाक़यात और अहसनुल क़सस किस्सा यूसुफ़ कुरान में। अरे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सब कुछ करने पे क़ादिर थे, लेकिन भाइयों के साथ उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उनकी तरफ से ख़ुद अपने अंदाज में उनकी माजरत जो है वो पेश की। जान तुम जाहिलून, यार तुमने बहुत कुछ किया लेकिन चलो ना अनजाने में किया, जो भी हो गया सो हो गया। आपने नज़रअंदाज किया और भाइयों को गले लगाया। भाइयों ने बहुत कुछ किया हुआ था। ये है शफ़क़त और ख़ानदान को जोड़ने का तरीक़ा। आज हर ख़ानदान में प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं और जिसको कहते हैं ना तिनके के साथ तिनके को मैच करना, उसने ये किया सो मैं भी ये करूँगा, इससे दूरियां बढ़ती हैं। उसने जो भी किया सो किया। आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह उसका उज़र ले आओ, अंतुम जाहिलून, ना अनजाने में कर दिया, कोई बात नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आपके सामने, मक्का से हिजरत पे मजबूर किया गया, हुजूर ने मक्का छोड़ा। मदीना वालों का प्यार वो भूलने वाला नहीं है, बड़ा प्यार दिया उन्होंने और फिर मेरे पाक नबी ने उस प्यार के सदक़े में उनको दुआएं भी दी हैं। और ये फितरी तकाज़ा है, ये फितरी तकाज़ा है। कोई आपको प्यार देगा, आपके दिल से दुआएं निकलती हैं, एक फितरी तकाज़ा है। एक आदमी होता है ना दुआ करना, जी दुआ कराना और है, दुआ लेना और है। वालिद है, वालदा है, बहन है, भाई है, अजीज़ है, दुआएं लिया करें, दुआएं कराया ना करें। दुआ कराना भी सुन्नत है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन पहला दर्जा दुआएं लेने का है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मक्का वालों की कोई गिरफ्त नहीं की, ताइफ वालों की कोई गिरफ्त नहीं की, बावजूद है कि उन्होंने बहुत कुछ किया।
कोई गिरफ्त नहीं की। तो नरमी और शफ़क़त ये बुनियादी उन्सर हैं। अब आए गिरफ्त के ऊपर। व इज़ा बतश्तुम जब्बारी, जब तुम गिरफ्त करते हो तो सख्त गिरफ्त करते हो। आप जिस मुआशरे में बसते हैं, किसी शोबे ज़िंदगी से हों, हमारे यहाँ आप देखते रहते हैं सीनियर वो इस ताक में रहता है कि जूनियर से कहीं कोई गलती हो और मैं इसको उठा करके किसी ऐसी जगह पे फेंकूं कि मैं इसको निशान इबरत बना दूं। टसलबाजी में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे लोगों की पोस्टें, टसलबाजी में लोगों को नौकरियों से बर्खास्त करना और बहुत कुछ होता है। ये तफसील की ज़रूरत नहीं है, आपने इस मुआशरे में ज़िंदगी गुजारी है और कई फेज़ से आप गुज़रे होंगे। कई जगहों पे आपकी छोटी सी गलती है लेकिन वो इतनी बड़ी बन गई है। ये क्या है? वइज़ा बतश्तुम जब्बारी, जब तुम किसी की गिरफ्त करते हो तो बड़ी सख्त गिरफ्त करते हो। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। मतलब यह है तुम आज इसकी गिरफ्त करने पे कादिर हो, रब तुम्हारी गिरफ्त करने पे कादिर है। जब उधर से डंडा पड़ेगा तुम्हें सर छुपाने की जगह कहीं भी नहीं मिलेगी। आपने किसी की इस्लाह करनी है, इस्लाह आपने शफ़क़त से करनी है, प्यार से करनी है। अगर आप सख्ती करेंगे तो वो इस्लाह आपकी कारगर नहीं होगी और वो इस्लाह जो है वो अनानियत के ज़ुमरे में आ जाएगी और फिर आप ये कहेंगे कि ये मैंने ये कहा है तो आपने नहीं किया। आप उसको अना की भीड़ न चढ़ाएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें बरकत देगा। मैं कई दफ़ा गलती होती है, मैं एक बात कर रहा हूँ, आपका स्टैंड बिल्कुल मेरिट पे होता है, दुरुस्त होता है, लेकिन बसा औकात वो जो स्टैंड आपने लिया है और मेरिट पे भी है वो बाज़ दफ़ा हिकमत अमली के ख़िलाफ़ होता है। अगर आप देखते हैं वो हिकमत अमली के ख़िलाफ़ है तो आप स्टैंड ना लें, पीछे हो जाए, बैक फुट पे चले जाएं। मैं एक बात कर रहा हूँ, आपने मशहूर हदीस सुनी होगी, एक सहाबी आए हैं, देहाती आदमी थे, वो आकर के उन्होंने मस्जिद में वो शुरू कर दिया, पेशाब करना शुरू कर दिया। साहबा उनको ज़द-ओ-कोब करने के लिए दौड़े तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। बहुत सारी हिकमतें थीं जिनकी वजूहात पे मना किया, लेकिन बुनियादी नुक्ता यह है कि यार इसको नहीं पता है, इसको नहीं पता। जब नहीं पता है तो इसकी गिरफ्त ना करो, सख्ती इसके ऊपर ना करो, इससे नुकसान होंगे। पेशाब कर रहा है, ये भागेगा, पूरी मस्जिद को ख़राब करेगा। इसको ये हमारी सख्ती से इसके दिल में वो आएगी, कदूरत आएगी, लिहाजा इसके साथ शफ़क़त का मामला रखो। तो आप भी कई दफ़ा हम छोटी छोटी बातों पे, एक आदमी वज़ू कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि आपको अभी आप इतने बड़े हो गए हैं, आपको पता नहीं है वज़ू कैसे किया जाता है, ये तरीका नहीं है। उसको कहेंगे, उसको मुनासिब अंदाज से समझा दें कि बेटा बरखुरदार, ये ऐसे नहीं ऐसे है। वो आपकी बात जो है वो मानने के लिए तैयार हो जाएगा। सफ़ में गैप आ गया है, आपने दूसरे को पकड़ा और ज़ोर से खींचा आपने उसको, तो ये दुरुस्त नहीं है। आप उसको कहें भाईजान, बेटा, बरखुरदार, अज़ीज़, इस खला को पुर करो। आपकी बात में ज़्यादा असर होगा जब आपकी बात में रिफ़्क़ होगा, जब आपकी बात में नरमी होगी, जब आपकी बात में शफ़क़त होगी। और अगर आपकी बात से अनानियत, सख्ती और अपने आप को अपर एंड करने के ज़ुमरे में आएगी तो आपकी बात से असर ख़त्म हो जाएगा। ये एक बिल्कुल बड़ी वाज़ेह हकीकत है। इसलिए बहुत सारी जगहों पे, अच्छा फिर एक और बात है, चीज़ों के स्टेटस को देखें।
फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत गैर मुअक्कदा है, मुस्तहब है। एक मुस्तहब है और एक मुस्तहब के ऊपर आप इस तरह सख्ती कर रहे हैं जिस तरह खुदा न खास्ता अगले ने फ़र्ज़ ऐन छोड़ा है। और भाई मुस्तहब मुस्तहब है, नफल नफल है, मत सख्ती बरती है इतनी कि मुस्तहब को आपने उठा करके आपने फ़र्ज़ के जो है ना वो ले आए। मुस्तहब है, नफल है, बिस्मिल्लाह कर लिया, बिस्मिल्लाह ना किया तो नफल है, करेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं करेगा तो गुनाह नहीं है। तो बेजा सख्ती जो है ये दुरुस्त नहीं है। मुआशरे में बहुत सारे और जगह हैं जहाँ पे बेजा सख्ती होती है। उसमें से एक जगह मैं कुरान मजीद में कहा था, वन कान ज़ू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मयसर। ये कर्ज़े के मुतल्लिक़ है। एक तो है ना रवायती और टिपिकल मिजाज का आदमी है कि उसका काम ये है कि आपसे लिया हज़म किया, अगले से लिया हज़म किया, अगले से लिया हज़म किया। यानी आपको मालूम है कि ये यानी फितरी तौर पे वारदातिया है, तो उसकी ये आप गिरफ्त करेंगे तो वो तो गिरफ्त चले जहन में आती है। लेकिन एक मजबूर आदमी है, मक़हूर आदमी है, पिसा हुआ आदमी है, आपका कोई भी अजीज़ है, कोई रिश्तेदार है, कोई और, ठीक है जी, आप समझते हैं कि यार नहीं इसकी पोजीशन नहीं है, आप मुतालबा करते हैं, उस मुतालबे में आप नरमी बरतें। आप नरमी बरतेंगे तो उस नरमी के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जितना आपने कर दिया इतना आपको रोज़ाना सदका करने का सवाब अदा करेगा रब्बुल आलमीन। देखें ना, ये अल्लाह ताला के बनाया हुआ निज़ाम है। अल्लाह ने आपको ऊपर रखे है, उसको नीचे रखा है। ये कल को मामला उलट भी हो सकता है। ये आपने देखा नहीं है कि कई दफ़ा मामला बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो इसलिए कुरान मजीद ने यहाँ भी फ़नज़िरतुन इला मयसरा का मतलब यह है कि उसको आसानी तक मोहलत देना है। लेकिन याद रखिए, ये कर्ज़े के हवाले से मैं एक हदीस आपके गोश गुजार करता चलूँ। नीयत का ना, नीयत का इतना बड़ा फ़लसफ़ा है, इतना बड़ा फ़लसफ़ा है, इतना बड़ा फ़लसफ़ा है कि मुहद्दिसीन इस हदीस को अक़ाइद से भी आमाल से भी पहले लाने के ऊपर मजबूर हुए। नीयत इतना बड़ा इस जो है इसके ऊपर वो यानी बेस करती है चीज़। हदीस का मफ़हूम ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक आदमी कर्ज़ लेता है और उसका इरादा है कि वो कर्ज़ वापस कर देगा, तो रब्बुल आलमीन उसके लिए असबाब बना देता है। यानी उसकी नीयत खालिस थी, मजबूरी में उसने लिया, उसके ज़हन में था मैं वापस कर दूँगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए असबाब बना देता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सबब बना देगा कि वो जो मक़रूज़ आदमी है वो अपना कर्ज़ चुका देगा। लेकिन नीयत में फतूर आए तो बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। इसके ऊपर एक मैं वाक़या आपके गोश गुजार करता। चलो, एक बादशाह था, एक बाग में गया। उसने बाग में देखा कि बड़े खूबसूरत अनार हैं। उसने अपने जो उसका मातहत था, सेक्रेटरी कह लें, खादिम कह लें, उसको कहा कि मुझे जूस पिलाओ। तो एक अनार नचोड़ा गया तो गिलास भर गया। उसकी नीयत में फतूर आया, उसने कहा कि इस बाग पे कब्ज़ा कर लिया जाए। जब उसकी नीयत में फतूर आया, वही बाग दोबारा कई अनार नचोड़े गए, गिलास पूरा न भरा। तो बादशाह का जो ग़ुलाम था वो बड़ा ज़ीरक था। बादशाह ने पूछा, ये वही बाग है, एक अनार से जो गिलास भर जाता था, अभी सारे नुचड़ गए, 5-7 नुचड़ गए, गिलास नहीं भरा। उसने कहा बादशाह सलामत, कहीं ना कहीं नीयत में फतूर आ गया। तो बादशाहों की नीयत में जब फतूर आ जाता है तो कौम नुचड़ जाती है बड़ी मादरत से। जब बादशाहों की नीयतों में फतूर आए, कौम नुचड़ जाती है। और मैं पहले आपके गोश गुजार कर चुका हूँ, कुरान मजीद ने सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के बड़ों को कहा कि
अतबनून बिकुल्लि रियन आयतन ताबसून, तुम हर ऊंची जगह पे जा कर के एक महल खड़ा कर देते हो जो अबस है, फजूल है, बेकार है। ये तो महलों की बात हो रही है। आपके मुल्क में आपसे टैक्स ले कर के मादरस से बात रिफ्क की हो रही है। कौम के साथ किसी को कोई शफकत नहीं है, कौम के साथ किसी को कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, आपके लिए कोई मुआफ़ी का खाना कहीं पे नहीं है। लेकिन ताबसून, हर अबस और फजूल काम जो है वो करने के ऊपर लगे हुई हैं। फिल्म इंडस्ट्री है, उसके लिए बाकायदा बजट भी है। क्रिकेट है, पूरी कौम को वेला करके रख देने वाली गेम है। सारा दिन जो है सब स्क्रीन। मैं कई बुज़ुर्गों को भी देखता हूँ, बड़ी मादरत से आपका शौक़ होगा, बुज़ुर्गों को देखता हूँ कितने आउट हुए हैं, कितने स्कोर हुए हैं, कितनी विकटें गिरी हैं, पूरा दिन कोई काम नहीं है। ये आबस नहीं है तो और क्या है? बजट है। क्रिकेट ने कौम को क्या दिया, मुल्क को क्या दिया? सिर्फ इसी के पीछे ना लगो कि ये जो फ्री यूनिटें ले रहे हैं इनका मुहासबा करो। ये जो अरबों खरबों रुपए जो है वो दूसरे फजूल कामों में जा रहे हैं, आप देखेंगे इनके ऊपर भी ज़रा सोचें। क्या क्रिकेट की कौम को कुछ दे रहा है? हॉकी कौम को कुछ दे रही है? वो गेमें जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए हैं, और कल को अगर खुदा न खास्ता बहैसियत मुसलमान आपको जंगी उनमें काम आती हैं। हुज़ूर ने तीरंदाजी के बारे में कहा, हुज़ूर ने स्विमिंग के बारे में कहा है, घुड़सवारी के बारे में आता है। ये काम कौम में है नहीं है। और फजूल और अबस किस्म की चीज़ें, ताबसून में जितनी भी आपकी फजूल खर्ची हैं वो सारी की सारी ताबसून के इस कुरान के एक जुमले के अंदर सिमट करके आ जाती हैं। तो इसलिए जब शफ़क़त ना हो, रियाया जो है ये औलाद की मानद होती है। रियाया जो है ये अल्लाह का कुंबा है। इस रब के कुंबे के साथ जब आप रहम का और शफ़क़त का मामला नहीं करेंगे तो आप जो पॉलिसी भी बना लें आपकी पॉलिसियाँ फेल होंगी, क्योंकि ऊपर से ताईद इज़्ज़ी आपको हासिल नहीं रही। आपकी खारजा पॉलिसी नाकाम, आपकी दाखिला पॉलिसी नाकाम, आपकी मुआशी पॉलिसियाँ नाकाम। इसलिए कि मुआशी सिंपल मुआशी पॉलिसी क्या होती है? सिंपल इज़ दैट आप क्या कहते हैं, अखराजात बढ़ गए हैं तो आप अपने बच्चों को क्या कहते हैं, यार ये जो फजूल किस्म की चीज़ें हैं इनको कम करो। और वह पेप्सी के बग़ैर भी तो गुजारा हो सकता है ना, पानी, और नेस्ले के बग़ैर भी। और ये जो सेहत का राज है ये नेस्ले में नहीं है। अगर नेस्ले में होता तो पुराने जोहड़ों से और छप्पड़ों से पानी पीने वाले हमसे उम्रें भी ज़्यादा पा गए और फिज़िकली फ़िट भी हमसे ज़्यादा थे। तो इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे साथ शफ़क़त का मामला करें और हमें ऐसे हुक्मरान दे जिनके दिल के अंदर अल्लाह ताला शफ़क़त डाले। ये मैं गोशगुजार कर चुका हूँ बातें आपके बहुत सारी। ज़ुल्क़रनैन का किस्सा मैंने आपके सामने रखा था। ज़ुल्क़रनैन ने कौम को वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया कि मुझे आपके रुपए पैसे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे अफरादी क़ुव्वत दें ताकि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए काम कर सकूँ। उसे रुपया पैसा नहीं लिया, बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा, क़ाल मा मक्कनी फ़ी रब्बी खैरुन, जो मेरे रब ने मुझे नवाज रखा बड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा तुम्हारे रुपए पैसे। यहाँ जो भी आता है न छोड़ते हैं, जो भी आता है न छोड़ते हैं। और आप यकीन करें, अब तो जो मुझे समझ आती है, मुझे किसी गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ आती है वो हर आदमी आता है और मुख्तलिफ़ ग्रोहों को लगाया जाता है कि अभी आप तो अपने आप को मुआशी तौर पर स्ट्रांग कर लो क्योंकि आपका पाला आगे फ़लाँ से पड़ना है। अभी आप आओ, आप इतने महीने लगा लो क्योंकि आपका पाला फिर आज। और वो जो हमसे इकट्ठे वो करते हैं वो बिजली की मद में